गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाई स्कूल के सप्लीमेंट्री के 9th लेसन पर चलते हैं, जिसका शीर्षक है भोली। भोली लेसन के लेखक हैं के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास। इंडियन लेखक थे, फिल्म डायरेक्टर थे, नावलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे और हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा पे इनका पूर्ण अधिकार था। देखते हैं इस लेसन में क्या दिया है लेखक ने। एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है भोली, जो बहुत ही स्लो गति से सीखने वाली और हकला कर बोलने वाली थी। और इसका कारण था कि जब वह 7 बहुत छोटी सी थी, 10 माह की, तो वो चारपाई से गिर पड़ी थी, सिर के बल, और उसके मस्तिष्क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए उसका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। दूसरी एक ट्रेजेडी उसके साथ और हुई। 2 वर्ष की थी तो स्मॉल पॉक्स निकल आया उसको, चेचक, और इस चेचक ने उसकी सारी सुंदरता को छीन लिया। उसके शरीर पर गहरे काले चेचक के निशान बन गए थे। इसलिए उसको घर के लोगों ने भी निग्लेक्ट कर दिया, उसके भाई बहनों ने निग्लेक्ट कर दिया, बाहर वालों की कौन सी बात करें। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि उसी दौरान भोली के गांव में एक प्राथमिक विद्यालय लड़कियों के लिए खुला और भोली के पिता को वहाँ पर इनवाइट किया गया और ये जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने गांव की बच्चियों को और उनके साथ अपनी बच्ची को इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। वहाँ जो भोली की शिक्षिका थी, बहुत ही दयालु थी, बहुत ही साहसी थी। उन्होंने पूरा आत्मविश्वास जागृत किया भोली के अंदर, और वह बिना किसी रुकावट के बोल सकती थी। उस लड़की ने वो हासिल किया जो असंभव प्रतीत होता था। आइए देखते हैं कैसे। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम। बचपन से ही भोली को घर से निग्लेक्ट कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। वाई डिड हर टीचर टेक ए स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। उसकी शिक्षिका ने विशेष रुचि उसमें क्यों ली। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। क्या भोली अपनी शिक्षिका की आशाओं पर, एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी। आइए लेसन की ओर चलते हैं
और पता लगाते हैं इन सारे प्रश्नों का। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से उसे हर कोई भोली कहकर पुकारता था। द सिंपल्टन, भोली अर्थात सीधी सादी, सिंपल्टन यूँ कहिए बुद्धू, चूँकि वो होशियार नहीं थी, चंचल नहीं थी, इसलिए उसको बुद्धू के नाम से भी पुकारा जाता था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। When she was 10 months old, जब वो 10 माह की थी, she had fallen off the cot on her head, वो चारपाई से अपने सिर के बल गिर पड़ी थी। And perhaps it had damaged some part of her brain, और संभवतः इस गिरने ने उसके मस्तिष्क के कुछ हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton, और शायद यही कारण था कि वह बच्ची पिछड़ी रह गई और उसको भोली के नाम से या बुद्धू के नाम से जाना गया। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, जन्म के समय बच्ची बहुत ही गोरी और सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब 2 वर्ष की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक का आक्रमण हुआ। ओनली द आइज वेयर शेप्ड, केवल आंखें बची थी। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, बल्कि संपूर्ण शरीर परमानेंटली अस्थायी रूप से गहरे काले चेचक के दागों से डिसफिगर्ड हो गया, कुरूप हो गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, बच्ची सुलेखा 5 वर्ष की आयु तक बोल नहीं सकती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, और अंत में जब उसने बोलना सीखा तो वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, परिणाम ये हुआ कि वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons and 4 daughters। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और भोली उनमें से सबसे छोटी थी। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउसहोल्ड एंड देयर was plenty to eat and drink। ये प्रॉस्परस फार्मर्स हाउसहोल्ड, एक समृद्ध किसान था रामलाल। एंड देयर was plenty to eat and drink, और खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में था,
किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वेयर हेल्दी एंड स्ट्रांग। सिवाय भोली के अन्य सभी बच्चे स्वस्थ थे और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन द स्कूल्स। लड़कों को शहर भेज दिया गया था स्कूल में अध्ययन करने के लिए। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेज में अध्ययन करने के लिए। अब द डॉटर्स, पुत्रियों में राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। राधा जो सबसे बड़ी लड़की थी, पहले ही उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला, मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। दूसरी पुत्री मंगला की शादी भी सेटल्ड हो चुकी थी, तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। तो रामलाल ने तीसरी लड़की चंपा की चिंता की। दे वेयर गुड लुकिंग, वे अच्छी दिखाई पड़ती थी। हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ बालिकाएं थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और उनके लिए दूल्हों की तलाश करना कठिन नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। न तो वो दिखने में सुंदर थी और न ही समझदार थी। भोली वाज 7 years old when मंगला वाज मैरिड। भोली की उम्र 7 वर्ष थी जब मंगला की शादी हुई थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन दियर विलेज। उसी वर्ष ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, बालिकाओं के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला था उनके गांव में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। इसकी ओपनिंग सेरेमनी अर्थात उद्घाटन समारोह के लिए तहसीलदार साहब आए थे। इस जो विद्यालय खुला था बालिकाओं के लिए, उद्घाटन में तहसीलदार साहब आए थे। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन द विलेज। एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, राजस्व अधिकारी की हैसियत से, राजस्व अधिकारी की हैसियत से यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप सरकार के प्रतिनिधि हो इन द विलेज, गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और इसलिए गांव वालों के सामने तुम्हें एक एग्जाम्पल, उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी। उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से कंसल्ट किया, अपनी पत्नी से इस बारे में सलाह ली, तो शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी।
क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा? यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसके शादी होने के अवसर बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं। इसलिए ऐसा करिए कि आप भोली को स्कूल भेज दीजिए। विथ हर अगली फेस एंड लुक ऑफ सेंस, उसका जो समझ है, उसका जो बदसूरत चेहरा है, इस कारण उसके शादी होने की संभावना बहुत कम है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के टीचरों को उसके बारे में चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली बाई द हैंड एंड सेड, कम विथ मी। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डरी हुई थी। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा था। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उसे याद था कि एक बूढ़ी गाय जिसका नाम लक्ष्मी था, कुछ दिनों पहले हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। तो भोली भी समझती थी कि मुझको भी घर से निकाल करके बेच दिया जाएगा, इसलिए उसने कहा, नो 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 नो। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रेव। नहीं नहीं, शी शाउटेड इन टेरर, भय से वो चीखी, नहीं नहीं, और पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रेव, और पिता की पकड़ से उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया। व्हाट इज द मैटर विथ यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाए, क्या हो गया है तुम्हें मूर्ख? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल ले चल रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, उसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, उसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ। Or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? अन्यथा टीचर और दूसरे स्कूल की लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब उसे इस तरह देखेंगी, फटे पुराने कपड़ों में। तो इसलिए आप उसको कुछ अच्छी ड्रेस पहनाओ। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी अच्छे कपड़े नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर,
द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों की पुरानी पोशाकें उसको दे दी जाती थी। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई ध्यान नहीं देता था उसके कपड़ों को साफ करने में अथवा उनकी मरम्मत करने में कोई ध्यान नहीं देता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो भाग्यशाली थी, उसे एक साफ ड्रेस प्राप्त हुई। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो सिकुड़ गई थी, श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, कई बार धुलने के बाद वो सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो अब चंपा को फिट नहीं होती थी। शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसको नहलाया गया था और उसके सूखे उलझे हुए बालों में तेल लगाया गया था। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, छूट गया थोड़ा सा, देखिए, देयर वर सेवरल रूम्स, हाँ यहां से, ओनली व्हेन डिड शी बिगिन टू बिलीव, केवल तभी उसको विश्वास हुआ था, दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस, कि उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से बेहतर होता है। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, बच्चे ऑलरेडी वहाँ क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने वहाँ की हेड मिस्ट्रेस को अर्थात प्रधानाचार्या को अपनी लड़की को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, और अकेले वापस लौट आए। लेफ्ट अलोन, अकेली रह जाने के कारण, द पुअर गर्ल लुक्ड अराउंड हर विथ फियर लेडन आइज, अपनी फियर लेडन, भय से भरी हुई आंखों से अपने चारों ओर उस लड़की ने देखा। देयर वेयर सेवरल रूम्स, अनेक कमरे थे वहां, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और प्रत्येक कमरे में उसकी जैसी लड़कियां चटाइयों पर बैठी हुई थीं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर, हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा, एक कोने में बैठ जाओ। ऑफ द क्लासरूम्स, क्लासरूम के एक कोने में बैठ जाओ, ये प्राचार्य ने भोली से कहा। बढ़ते हैं अगले पैसेज की ओर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे पैसेज को लाइक नहीं किया है, वो लाइक कर दें। देखते हैं आगे। Wally did not know what exactly a school was like and what happened there. भोली ये नहीं जानती थी what exactly a school was like, कि वास्तव में स्कूल कैसा था, and what happened there, और वहां क्या होता है। But she was glad to find so many girls, लेकिन इतनी सारी लड़कियों को पाकर वो प्रसन्न थी। ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लगभग उसके
अपने ही उम्र की वहां पर लड़कियां उपस्थित थी। ये देखकर उसको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसने आशा की कि इनमें से कोई ना कोई लड़की उसकी फ्रेंड जरूर होगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग। लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, जो क्लास में थी, वॉज सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रही थी। टू द गर्ल्स, लड़कियों से, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ सकी थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। उसने वॉल में बनी हुई, दीवाल में बनी हुई पिक्चरों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर। उन तस्वीरों के, उन पिक्चरों के जो रंग थे, उन्होंने भोली को आकर्षित किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज। घोड़ा वैसे ही भूरा था जैसा तहसीलदार उस पर चढ़कर गांव का विजिट करने के लिए आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर। बकरी की तस्वीर वैसे ही काली थी जैसी उसकी पड़ोसी की बकरी थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। तोते वैसे ही हरे थे जैसे उसने आम के बाग में तोतों को हरे रंग में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी। और गाय भी ठीक वैसी ही थी जैसी उसकी लक्ष्मी गाय थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक भोली ने देखा कि टीचर उसके पास खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, और वो मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन? टीचर ने पूछा, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन? छोटी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है? भो भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। भो 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 कहा। वो हकलाने के कारण आगे कुछ नहीं बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई। और फिर वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आइज इन ए होपलेस फ्लड। और उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ निकल आई। शी केप्ट हर हेड डाउन। उसने अपने सिर को नीचे झुकाए रखा। एज शी सैट इन हर कॉर्नर। और वो अपने कोने पर ही बैठी रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वेयर स्टिल लाफिंग एट हर। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स। लड़कियों पर देखने का उसमें साहस नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि वे लड़कियां शी न्यू वेयर स्टिल लाफिंग एट हर, अब भी उस पर हंस रही होंगी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्रीट आउट ऑफ द क्लासरूम। सभी लड़कियां स्क्रीड आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से बाहर चली गई।
बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में साहस नहीं था अपना कॉर्नर छोड़ने का। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी नीचे की ओर था। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, और वो सिसक रही थी।